एक्सरसाइज देखिए 2G, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग समझेंगे पहले। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए क्या कर रहे हैं, घटाव वाला नियम पर कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले पढ़ लो पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक ना। यानी इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। यानी इस पर हम लोग घटा के वर्गमूल निकालेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में दे दिया 408, तो कौन बता दें, पहला बता दें कि सबसे लास्ट वाला, कि हार्ड वाला में से बोलो जल्दी से। 408 वाला बता दें। एक 1896 है, एक 5000 है, एक 8712 है, एक 1989। कौन बताए कितना, यही वाला बताएं, यही बोला। इतना आसान नहीं पूछना है। ये तो वही देखो, चीज तो वही है जो बनाया तो पढ़ ले, वही वाला है। तो देखिए तो एक हम समझा देते हैं। बोला 408 में से कह रहा है ना कि न्यूनतम संख्या कितनी घटा दिया जाए, इसमें से कितना न्यूनतम संख्या घटा दिया जाए कि क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यही ना बात है। सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही नहीं कि 8 घटा देगा डायरेक्ट आंसर, ऐसा थोड़ी ना बनाना है। कैसे आखिर बने है, कैसे बेसिक तरीका कैसे है। तो बेसिक तरीका के लिए देखिए ऐसे 408 ले लीजिए, क्या करना है, वर्गमूल लास्ट से हम लोग जोड़ा करते हैं ना। अब देखिए 2 में 2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 4, वर्गमूल निकाल लो पहले, और जो शेष आता है वही ना घटा देते हैं, यानी कि वही ना एक्स्ट्रा होता है, शेष ना एक्स्ट्रा होता है, जो कि आंसर हो जाता है। अभिष्ट लिख देते हैं उत्तर हम लोग। अब देखिए तो यहाँ 2 हो जाएगा, 08 ना, यहाँ उतरेगा ना, 2 2 4 हो जाएगा। अगर 1 भी रखेंगे 41 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। अच्छा 2 अंक उतरते यहाँ 0, यानी शेष कितना हो गया, शेष 8 हो गया ना। शेष कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि हम लोग डायरेक्ट अब लिख देंगे कि अभीष्ट उत्तर कितना हो गया, यहाँ पर 08 हो गया, यानी 8 हो गया आंसर। बस जितना भी दे दे वर्गमूल निकाल के बस, यानी कि शेषफल जो होगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2G का फर्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मतलब फर्स्ट का सब बना लेगा अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट में। अब देखिए सेकंड वाला में यही ना, ये उतारना है तो उतार लो इसको, पहले जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन 2 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है ना कि निम्नलिखित प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ दिया जाए, यानी अब जोड़ दिया जाए वाला है, यानी जोड़ नियम पे है, ठीक है ना। तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, यही ना बोल रहा है कि प्राप्त संख्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो चलिए तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, ठीक ना, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या करेंगे इसमें। अच्छा एक बात ये भी याद रखना, इसके पहले वाला जो बताए थे ना उसमें हम लोगों को घटा भी देना है। यानी कितना था बताइए जल्दी से, 408 था ना बोला, 408 था तो हम लोग बनाए थे, तो अभिष्ट उत्तर 8 आया था ना, तो 408 में से 8 घटा भी दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 400 का वर्गमूल भी निकाल दीजिए, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 हो गया आंसर, ये होगा। यानी घटाने के बाद उसको वर्गमूल ज्ञात करना है, घटा भी देना है और वर्गमूल भी निकाल देना है, तो वो होगा इसका आंसर ऐसे। चलो आ जाइए वाला क्वेश्चन 2 पर हम लोग। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है यहाँ पर कि अब हम लोग को बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। जैसे में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया है, 527 दे दिया है। इसमें बोल रहा है क्या हम जोड़ेंगे, छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे कि क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। यानी अब हम लोग को जोड़ना है, इसके पहले हम लोग घटाव नहीं हम पढ़ते थे ना, तो इसका अब हम लोग को जोड़ के बताना है कि जोड़ इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। सोचिए तो समझ वाली बात है। तो छोटा संख्या लेके हम लोग समझेंगे। अच्छा जोड़, और जोड़ के उसका वर्गमूल भी निकाल देना है। जोड़ के क्या करना है हम लोग को, वर्गमूल निकालना है। यानी क्या जोड़ेंगे पहले ये पता करना होगा कि कौन छोटी से छोटी संख्या हो कि जोड़ने पर पूर्ण वर्ग आ जाए, कैसे पता चलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कितना है, 527 में, यही ना। तो छोटा सा क्वेश्चन ले लो, मान लीजिए हम ले लिए छोटा सा क्वेश्चन 30, कितना 30 ले लिए छोटा सा क्वेश्चन। 30 में क्या जोड़ते हो ये तो पता कर ही लोगे कि पूर्ण वर्ग आ जाए, जल्दी बोलिए। 30 में 6 जोड़ देगा 36, 36 हो जाएगा। 30 में 6 जोड़ेगा तो 36 होगा, 36 ना। 36 है ना, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यानी कि 6 जोड़ेंगे। सिंपल है, तो 6 आया कैसे, ठीक है ना, 6 आया कैसे। नहीं तो मान लीजिए यहाँ हम 32 दे देते हैं, मान के चलिए। अब 32 में कितना हम जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग आ जाए, तो 4 ना होगा, 32 4 36, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा हम अलग ले लिए कि ताकि हम लोग को निकालने में, ट्रिक निकालने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 6 30 लिए थे तो यहाँ भी 6 और इसका वर्गमूल 6 हो जाता है, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो देखिए अब अलग नंबर है 4, कोई अलग नंबर है ना। 36 का वर्गमूल करोगे तो 4 तो नहीं आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 32 का पहले वर्गमूल निकाल दो। क्या निकाल दो, 32 का वर्गमूल निकाल दो। चलिए जल्दी से करिए, कितना 4 को 16, 5 5 25, 6 36, 5 5
25, तो 25 हो गया, घटा दीजिए इसको, कितना जल्दी से बोलो, 7 हो जाएगा, यहाँ एगो 5 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये नहीं कहना कि 32 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, ऐसा ना। देखिए अब हम लोग को 32 में जोड़ना है, क्या जोड़े हम लोग, कैसे 4 आएगा, 4 तो हम जान रहे हैं, आंसर तो हम लोग जान चुके हैं कि 4 आएगा, ठीक है ना। इसको अब हटा दीजिए, 4 को अपना साइड करके कहीं रख दो, तो फिर मन में रखो कि हाँ 4 आंसर है। अब 4 आया कैसे, इसको निकालने के लिए या तो वर्गमूल करते हैं, तो वर्गमूल कर लेंगे, तो देखिए तो 32 में 7 घटाएंगे तो हम लोग को तो 4 आएगा नहीं। अब 4 आएगा कैसे, सोचिए, यही बात है ना। तो कैसे आया होगा, तो देखिए इस तरीके से बनाया जाता है। कैसे लिखेंगे हम लोग कि 5 का स्क्वायर जो है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 5 का स्क्वायर जो है वो हमेशा यहाँ वाला से कम रहता है 32 से, यानी यहाँ वाला जो भी नंबर रहेगा, यहाँ वाला का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 कम है ना 32 से। यहाँ जो भी रहेगा, अगर शेष बचल है, शेष अगर नीचे है, तो यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेगा ना, तो यहाँ वाला नंबर से वो कम ही रहेगा, यानी यहाँ वाला नंबर क्या होता है, भाज्य होता है। तो यहाँ वाला नंबर से एक का स्क्वायर भी है, फिर भी ये कम ही होता है। देख लीजिए 5 का स्क्वायर कम है 32 से, तो अच्छा तो कहा कि कम है, तो रुकिए हम ज्यादा, अब हम आपको से ज्यादा लाते हैं। कैसे, तो 5 का स्क्वायर कम है, तो मतलब पक्का 6 का स्क्वायर ज्यादा होगा आपको से, कहे कि 5 का स्क्वायर अगर कम है 32 से, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर के बीच में ना 32 है, इसका मतलब हो गया ना क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अभीष्ट उत्तर, बस कुछ नहीं करना है, अभीष्ट उत्तर क्या करना है हम लोग को, देखिए यानी 6 के स्क्वायर में से घटा दीजिए 32, आगे वाला में से घटा देना है पीछे वाला, बस आगे वाला में से घटा देना है पीछे वाला, तो 6 के स्क्वायर 36 और माइनस में कितना 32 आ गया 4 को साइड में रखे थे हम लोग। तो यहाँ देखो को बता रहे थे कि 32 में क्या जोड़ेंगे, पूर्ण वर्ग, तो 4 जोड़ेंगे, लेकिन अब 4 निकालने का तरीका भी जान गए। कैसे, देखिए 4 कैसे आया, इस तरीके से आया ना, तो इसी तरीके से इसको सोल्व करना है, और क्या, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर सोल्व करके दिखाया तुमको, ठीक है। तो अब इसको भी सोल्व करके हम लोग देखेंगे आंसर कितना आएगा। अभी तो पता नहीं है कि 527 में क्या जोड़ेंगे, कि क्योंकि बड़ा नंबर को हम लोग सोच नहीं सकते कि कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा पूर्ण वर्ग। देखिए छोटा नंबर को सोच सकते हैं कि 32 में क्या जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग, तुरंत कह देता है 4, है ना। अच्छा मान लीजिए कह देंगे तुमसे 20 में क्या जोड़ेंगे कि आ जाएगा पूर्ण वर्ग, बताइए जल्दी से, 5, कहे कि आ जाएगा 25, तुरंत सोच लिया। लेकिन बड़ा नंबर को खुद सोच लेगा। अब बताइए अगर मान लीजिए कह दिए कि 1200 दे दिए 44, उसमें बताओ तो क्या जोड़ेंगे कि आ जाएगा पूर्ण वर्ग, नहीं सोच सकता है, सोच नहीं सकता है ना। चलिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नहीं सोच सकता कोई बात नहीं है, उसको भी बना देंगे हम लोग। बस क्या करना है, उसका करना है कुछ वर्गमूल निकाल देना है, और उसके यहाँ वाला उसके अगले वाला नंबर से घटा देना है स्क्वायर करके। जैसे देख लीजिए, यानी यहाँ वाला नंबर का स्क्वायर हमेशा छोटा होता है बीच का नंबर, यानी भाज्य वाला। तो चलो आओ देखो हम लोग थोड़ा बेसिक तरीके से इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितना है, 527 कर लेंगे ऐसे ना, बोलो कुछ भी नंबर देते हैं यहाँ, कुछ भी, वर्गमूल निकालना है पहले, 2 दूनी 4, घटा दिए 1, यहाँ जोड़ दिए 4, सही है, यहाँ 2 तो 2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ 27 आ जाएगा, अब कितना रखें यहाँ, अगर 1 रखेंगे तो 41 है, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 42 84, 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 43, दिया करे गुना 3 3 9 4 12 129, ज्यादा चला गया, यानी कि 2 होगा, 42 दूनी 84, यहाँ भी 2, अब घटा दीजिए 3, और यहाँ कितना 12 में 60 गया 4, 43 हो गया, इसका कुछ शेष हो गया, यही ना। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि एक बात लिख सकते हैं कि 22 का स्क्वायर जो होगा ना, वो क्या होगा, कम होगा किसको से, 527 से। अब तुम बोलेगा कि कैसे कह रहे हैं कि कम होगा, यही ना कहेगा कि 22 का स्क्वायर कैसे कम होगा। तो एक बात बताते हैं, यहाँ देखिए मान लीजिए 36 है, तो 36 6 लिखते हैं ना, यहाँ कट गया, यहाँ भी 6, तो देखिए जब यहाँ शेष रहता है ना, 0 रहता है शेष ना, तो उस कंडीशन में यहाँ वाला के स्क्वायर करेगा ना, तो यहाँ वाला बराबर हो जाता है, देख लो होगा कितना बराबर, जब शेष 0 रहे तो यहाँ वाले का स्क्वायर करते बराबर हो जाता है, शेष 0 है तब। तो सोचिए अगर शेष कुछ बचा हुआ रहेगा तो एक मतलब कम ना हो जाएगा फिर। जैसे मान लीजिए यहाँ रहता 37, कितना रहता 37 रहता, तो यहाँ शेष कितना होता 1 होता, तो अब देखिए तो बराबर नहीं हुआ ना, यानी ये वाला कम हो गया। कह सकते कि 6 के स्क्वायर कम है क्या से 37 से, देखिए यानी जैसे ही अगर शेष आ जाता है तो फिर कम हो जाता है बाहर वाला जो यहाँ वाला के स्क्वायर, लेकिन अगर शेष 0 रहता है, कट जाता है पूरा, तो उसमें बराबर रहता है। उस समय जब शेष 0 तो बराबर, शेष अगर कुछ आ गया 1 2 3 कुछ भी शेष आ गया तो वो कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ शेष आए ना 43, तो 1 का स्क्वायर कुछ ही हो गया, कम हो गया। आया समझ बात है क्लियर, क्योंकि 43 रुपये ज्यादा रख ले है एक से, समझिए ऐसे, ठीक ना। यानी 22 के स्क्वायर से 43 रुपया शेष बच रहा है, मतलब शेष रुपया बच रहा है, इसका मतलब है कि खर्चों को हम मार्केट में कर दिया ना,
तो एक पॉकेट में 43 रुपया रखल है अभी, एक मतलब ये होता है शेष का मतलब, समझा। जैसे घरे तुम्हें लेके 43 रुपया आ जाएगा, मार्केट में गया ना तो पूरा खा पी के घरे लेके 43 रुपया आ रहा है, एक मतलब शेष का मतलब, समझा। ये हुआ बात। तो आ जाइए, तो 22 के स्क्वायर से ही जब ये 22 के स्क्वायर कम एकरा से तो कहेगा ना अच्छा, तो 23 के स्क्वायर से तो आप कम हो ही जाइएगा, है ना। हमारा से मतलब तुम ज्यादा था तो 23 के स्क्वायर से आप ज्यादा होइएगा नहीं ना, आप कम होइएगा अब। अतः अभिष्ट उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अभिष्ट उत्तर क्या लिखेंगे, 23 के स्क्वायर माइनस कर देंगे 527, यही लिखिए थे। 23 के स्क्वायर बता दीजिए तो 529, सही है। घटा दीजिए 527 को तो 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को एक और चीज यहाँ बोल रहा था कि 2 जोड़ कर भी दीजिए, यानी कि वह न्यूनतम संख्या को जोड़ भी दीजिए और वर्गमूल निकालिए, जोड़ के वर्गमूल भी निकाल देना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो देखिए यानी कि तो चूंकि कितना था हम लोग को बताइए, पहले से नंबर 527 था ना, अब हम लोग ये 2 जोड़ भी देंगे, आयकर वर्गमूल निकाल देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 529 हो जाएगा। आप 529 के लगले क्या निकाल देंगे, वर्गमूल भी निकाल देंगे। तो यहाँ लिख देंगे नई संख्या लिख देना, क्या लिख देंगे यहाँ पर, नई संख्या। अच्छा नई संख्या क्यों लिखे बताइए जल्दी से, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं ना तो नया संख्या बनेगा, तो 23 होगा ना, सिंपल सी बात है। अच्छा 23 कैसे आया हुआ, तो बस यहाँ सोचिए 529 कैसे, देखो 22 था ना, तो अगला नंबर कौन होगा 23, तो वही आंसर आएगा ना 22 से, काहे कि देखिए 22 से ही ज्यादा था ये वाला स्क्वायर से, 22 के स्क्वायर जिससे ज्यादा था, लेकिन मतलब है कि अब हम 527 में कोई भी चीज जोड़ेंगे तो 23 आएगा, मतलब 23 के स्क्वायर आएगा। 23 के स्क्वायर को वर्गमूल निकाल दिए, यानी 529 को वर्गमूल निकाल दिया, 23 हो गया आंसर, सिंपल सी बात है। तो ये वाला क्लियर हो गया।